आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वर्ग 9 और इसका जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 5। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 में हरों का प्रमेयकरण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 4 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आप किसी भी बुक से बनाएं तो आपका जो सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जानेंगे और उसके बाद जो है फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे कि हम लोग देखेंगे, देखिए हरों का प्रमेयकरण करना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे अगर 1/2 में √2 है, ठीक है। देखिए हरों का प्रमेयकरण करने का मतलब ये होता है, देखिए ये जो नीचे में जो रूट होता है ना, तो इस रूट को हटाना होता है, ठीक है। यानी कि नीचे में जो रूट दिया हुआ है इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे √2 है तो नीचे वाला से हम क्या करें, ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे 1 से √2 को तो √2 ही रह जाएगा। अब देखिए इसको जब हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि इसको अगर हम देखेंगे तो 2 गुना में 2, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो सीधी सीधी हम यहाँ पे इसे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर देखेंगे यहाँ पे √2 है, √2 है, तो यानी कि √2 कैसे लिख लेंगे और इसका कर देंगे वर्ग, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्ग है और यहाँ √2, तो ये जो वर्ग है यहाँ पे रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 1 है 5 का। उसके बाद जो है इनको सॉल्व करने के बाद जो हम लोग देखेंगे जो कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं उसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 में √7। देखिए 1 नंबर का 5 का 1 नंबर है। देखिए 5 में दिया हुआ क्या, 1/7 में √7, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/7 में √7, और यहाँ पे देखिए √7 है तो यहाँ पे क्या कर रूट को हटाना होगा, ठीक है। हरों का प्रमेयकरण मतलब करना क्या होगा कि रूट को हटाना होगा। तो इसको हम गुना कर देंगे उसी से, जो नीचे में जो रहेगा उसी से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब 1 से गुना करेंगे √7 को तो √7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √7 और √7 को जब हम गुना कर दें तो एक साथ हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे कि अगर यहाँ पे दोनों को गुना करें तो क्या 7 गुना में 7 हो जाएगा, तो दोनों में से एक बाहर निकल के 1 ठो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है 1/7 में √7 माइनस में √6। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसको लिखेंगे फिर से 1/7 में √7 माइनस में √6 और गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसी से गुना करना होता है। सिर्फ एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर से इसको गुना करते प्लस वाला से गुना करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस से गुना करेंगे। चलिए आप देखिए माइनस है तो यानी कि यहाँ पे इसको गुना करते √7 प्लस में √6 से, फिर बटा में यहाँ पे √7 और यहाँ प्लस में √6। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे एक बार जो है जोड़ में हो जाएगा और एक बार घटाव में होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया ना √7 माइनस में √6 और फिर देखिए यहाँ पे √7 प्लस में √6, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √7 और प्लस में √6, ठीक है। अब बट्टा में देखिए यहाँ पे एक बार जोड़ में एक बार घटाव में एक बार जोड़ में है, तो यहाँ पे लिखें इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से ये जो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर में बचा क्या है, ऊपर में जो है यहाँ पे देखेंगे नीचे थोड़ा सा, तो चलिए यहाँ पे जो है बचेगा कितना, √7 प्लस में
रूट 6। अब देखिए 7 माइनस में 6, तो देखिए यहाँ पे रूट 7 और प्लस में रूट 6। अब देखिए 7 में से 6 को घटा देंगे तो बच जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर जो है यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला प्रश्न में जो दिया प्रश्न संख्या 3 में 1 में रूट 5 प्लस में रूट 2। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे उसी तरीके से। अब देखिए प्लस में तो इसको गुणा करेंगे माइनस से, यानी कि रूट 5 माइनस रूट 2। फिर यहाँ भी रूट 5 माइनस में रूट 2। देखिए 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जैसे उसी तरह से रह जाएगा। देखिए नीचे में देखेंगे कितना आ जाए, रूट 5 का वर्ग और माइनस में रूट 2 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस में रूट 2, और बट्टा में देखिए यहाँ पे 5 माइनस में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस में रूट 2, और बट्टा में 5 में से 2 को घटाएंगे हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये प्रश्न संख्या 3 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 में 1 में रूट 7 माइनस में 2। तो यहाँ भी उसी प्रकार से लिखेंगे 1 में रूट 7 माइनस में 2। अब यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, रूट 7, अब देखिए माइनस में तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस में रूट 2। ठीक है, आपको हमेशा इसी प्रकार से करना होगा। तो चलिए यहाँ पे 1 से जब गुणा कर देंगे तो जैसे रहेगा उसी प्रकार से रहेगा, रूट 7 प्लस में रूट 7 प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर। देखिए एक बार जोड़ में एक बार घटाव में एक बार जोड़ में, तो यहाँ फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा, यानी कि एक बार जोड़ में रहेगा और एक बार घटाव में रहेगा। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब माइनस में 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको जब यहाँ तो हो गया, चलिए इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे, रूट 7 प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 का 7 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में, अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 7 प्लस में 2 और 7 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि अब एक्स्ट्रा प्रश्न होगा। ठीक है, ताकि आप किसी भी बुक से बनाएं तो आपका प्रश्न फंसे नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब देखिएगा जो आपका एक्स्ट्रा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, ठीक है, एक्स्ट्रा में आपका जैसे कि यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 5 और बटा में रूट 7 प्लस में रूट 5 है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। तो 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, प्रश्न जो दिया हुआ रूट 7 में से रूट 5 बटा में रूट 7 प्लस में रूट 5। तो ये भी प्रश्न जो है जैसे अभी हमने बनाया था 4 प्रश्न, ठीक, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करना है इसको, तो रूट 7 में रूट 5 और बट्टा में रूट 7 प्लस में रूट 5 है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में जो है इसी से हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसको गुणा, देखिए यहाँ पे प्लस में तो ऊपर जाके आ जाए माइनस में रूट 7 माइनस रूट 5, और बट्टा में क्या आ जाए रूट 7 माइनस में रूट 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जैसा समान है, तो यहाँ पे ऐसे होगा, यानी कि ए माइनस में बी, और फिर यहाँ पे देखिए ए माइनस में बी। तो चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको। तो देखिए ए माइनस में बी और ए माइनस में बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है।
और नीचे जैसे कि आप देख ही रहे कि यहाँ पे एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है यानी कि ए माइनस बी का फॉर्मूला हो, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 2 बार है, तो इसको हम लिख देंगे √7 में से √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार जोड़ में है एक बार घटाव में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम तोड़ेंगे यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, चलिए प्लस में बी स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, अब माइनस में 2 इंटू ए यानी कि √7 इंटू बी यानी कि √5, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस में 5, यहाँ पे देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस में 5 और देखिए माइनस में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 2√35, ठीक है। अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा 12 माइनस में 2√35 और बट्टा में 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, या तो आंसर हम यहाँ पे यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और भी आगे बढ़ेगा। अब क्या बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये दोनों को, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करें, थोड़ा सा इसको आपको हम ऊपर दिखाते हैं, चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको या तो हम यहाँ से क्या करें, दोनों में से, चलिए इसको लिखते हैं 12 माइनस में 2√35 और बट्टा में यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 6 और माइनस में √35, फिर बट्टा में यहाँ हो जाएगा, ये नीचे में 2 है तो 2 रह जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, बच गया यहाँ पे 6 माइनस में √35, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 माइनस में √35 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आप जो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको जो है, देखिए चलिए आपको उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम एक लाइन और एक्स्ट्रा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह इसका आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इसी को, चलिए यहाँ पे जैसे कि ये वाला है, इस लाइन को सिर्फ समझना है आपको। अब इसे यहाँ तक ये हो चुका है, ठीक है। आप जो यहाँ पे इस प्रकार से कीजिए या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 12 माइनस में 2√35 है और बट्टा में ये 2 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 बट्टा में 2 माइनस में 2√35 बट्टा में 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ भी कट जाएगा 6 बार में, तो 6 माइनस √35 हो गया। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब जो अगला प्रश्न होगा आपका, चलिए हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है। हाँ, देखिए अगला प्रश्न होगा, चलिए इसका प्रश्न संख्या 2, देखिए यहाँ पे 6 और बटा में कितना है 3√2 और माइनस में 2√3, ठीक है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है ये जैसे कि प्रश्न संख्या 1 को जो सॉल्व किए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 6 बटा में 3√2 और माइनस में 2√3 और गुणा कर देंगे, किससे गुणा करें, इसी से, यानी कि माइनस है तो प्लस वाला से गुणा करेंगे, 3√2 और प्लस में 2√3 और बटा में यहाँ पे 3√2 और प्लस में 2√3। अब एक चीज़ देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गुणा होगा तो गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 6 और इसको जब ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3√2 और प्लस में 2√3, जब जरूरत होगा तो इसको गुणा करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाए, ए का स्क्वायर, यानी एक बार जो घटाव में एक बार जोड़ में है,
3√2 का स्क्वायर और माइनस में 2√3 का स्क्वायर हो गया। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे 3√2 गुना में, यानी कि यहाँ देखिए स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 को जब 3 से गुना कर कितना आ जाएगा 9, और गुना में √2 को जब √2 से गुना कर दें तो 1 ठो 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 6 3√2 और प्लस में 2√3 और बटा में इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए 18, तो यहाँ से लिख देंगे 18। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस, फिर इसको भी हम गुना कर लेते हैं 2 बार, 2√3 गुना में 2√3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो गया 12 यहाँ पे, तो लिख देते हैं 12। तो यहाँ पे देखिए 6 और यह 3√2 और प्लस में 2√3 और बटा में कितना, 18 में से 12 घट जाएगा तो बच गया 6, 6 से 6 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√2 और प्लस में 2√3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में हम देखेंगे, चलिए ये प्रश्न संख्या 3। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस में 2√5 और बटा में 4 माइनस में 3√5 है। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ भी सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको लिखते हैं 4 प्लस में 2√5 और बटा में 4 माइनस में 3√5। तो देखिए ये नीचे में जो है उसी से हम ऊपर में गुना करेंगे, तो गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस में 3√5 बटा में 4 और ये प्लस में 3√5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि यहाँ पे जो है दोनों एक जैसा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों एक जैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 4 प्लस में 2√5 है और यहाँ पे 4 प्लस में 3√5 है। तो इसको जो है ना तो a माइनस b का होल स्क्वायर पर लगा सकते हैं, ना ही a प्लस b का होल स्क्वायर में लगा सकते हैं। लेकिन हाँ इसमें एक फार्मूला लग जाएगा, और जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस में a है और x प्लस में b है। ठीक है, तो इसको जो है हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x और फिर प्लस में a इंटू में b। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए यहाँ से इसको जो बारी बारी से लिख करके इसको गुना कर लीजिए, या तो आप इस फार्मूला पे यूज कर लीजिए या फिर इसको अलग अलग करके भी गुना कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये फार्मूला छोड़ के कैसे गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इसको हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ से 4 प्लस में 3√5। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, फार्मूला का यूज नहीं किया। यहाँ पे देखिए फिर प्लस यहाँ पे 2√5 और फिर इसको ही हम लिखेंगे यहाँ से देख करके 4 प्लस में 3√5 फिर बटा में, अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस में 3√5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे करेंगे कि अब इसको गुणा कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, 4 को गुना करें 4 से तो हो जाएगा 16 और फिर इसको गुना कितना हो जाएगा प्लस में 12√5, फिर इसको भी गुना करेंगे तो कितना 4 दूनी 8√5 और प्लस में 3 दूनी 6, 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का जब वर्ग करेंगे तो 16 और माइनस 3 का हो जाएगा कितना 9 और यहाँ पर देखिए 3√5 गुना में 3√5, तो 3 3 9, 9 पचे 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जुटेगा उसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ये दोनों जुटेगा और ये दोनों भी जुट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √5 मिल रहा है। तो 30 में जब 16 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46 और प्लस में 12 8 20√5। अब बटा में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 15 में से 6 गया तो 9 और 3 में से 1 गया तो 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 46 प्लस में 20√5 बटा में माइनस में 29। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है।
तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि दिया हुआ है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस में √5 और प्लस में √35। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है इसको भी देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे और इसको उसी प्रकार से रहने देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने किया था पीछे, √7 माइनस √5 और बटा में √7 प्लस में √5 और गुना कर देंगे नीचे वाला से, क्या हो जाएगा √7 माइनस में √5, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, और नीचे भी इसी से गुना कर देंगे। मतलब एक ही, जैसे यहाँ पे नीचे में उसी से ऊपर नीचे गुना कर देना होगा, यहाँ पे साइन बदल के उसको गुना कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे जब गुना करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे ये 2 बार है तो इसको हम लिखेंगे √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटा में, सॉरी यहाँ पे चलिए √35 को भी लिखते चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √7 का वर्ग और यहाँ पे माइनस √5 का वर्ग हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको जो हम करेंगे गुना, मैंने ए स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब बटा में देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाइए 7 माइनस में 5 और प्लस में √35। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब करते हैं क्या कि इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं, तो जगह 7 प्लस में 5 माइनस में 2√35। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 2√35 और बटा में ये वाला 7 में से 5 गया तो 2 और फिर प्लस में कितना हो जाएगा √35। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2√35 बटा में 2, फिर प्लस में कितना हो जाएगा √35। तो देखिए जैसे कि अभी हमने बताया था पीछे वीडियो में, सॉरी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे दोनों का कॉमन ले लेंगे। तो जैसे क्या कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा कितना 6 और माइनस में √35 बटा में 2 और प्लस में फिर से ये √35, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 6 माइनस √35 और फिर यहाँ पे देखिए प्लस में √35। ठीक है, √35 माइनस में प्लस में, जैसे इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बच जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से आप जो भी प्रश्न होगा आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसी प्रश्न को, अगर हम आगे देखते दूसरे, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, मतलब चलिए यहाँ पे देखते हैं अब अगले प्रश्न को। चलिए मानते प्रश्न संख्या 5 है और यहाँ पे कर देते हैं जोड़। ठीक है, और यहाँ पे √7 प्लस में √5 और बटा में √7 और ये हो जाएगा माइनस √5। तो देखिए यहाँ पे जो है मतलब मान लीजिए कि प्रश्न संख्या ये 5 है। ठीक है, यानी कि √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस में √5 फिर प्लस में √7 प्लस √5 और बटा में √7 माइनस में √5 है। अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया रहेगा तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये वाला प्रश्न आपको जो अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा तो फिर इसको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। ठीक है, यानी ये भी जो उसी प्रश्न की तरह बनेगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं √7 और माइनस √5 और बटा में ये वाला √7 प्लस में √5। तो देखिए यहाँ पे नीचे में प्लस है तो इसको हम ऊपर में जाकर गुना करेंगे माइनस से, √7 माइनस में √5। ठीक है, और यहाँ पे भी √7 माइनस में √5 हो गया। और देखिए यहाँ से फिर से ये वाला प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे √7 प्लस में √5 इधर वाला का, देखिए इधर वाला हो चुका इधर, और इधर वाला को हम लिखेंगे √5। अब देखिए नीचे में √7 माइनस में √5 है तो क्या करेंगे कि ऊपर में जा करके प्लस बना जाएगा। ठीक है, तो √7 प्लस में √5
और बटा में √7 प्लस में √5। ठीक है, यानी कि ये जो है दो प्रश्न है, एक प्रश्न इधर है, एक प्रश्न इधर है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इनको जोड़ देना होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व जो करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों को अगर हम देखते हैं यहाँ से, एक √7 में से √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर में से √5 का स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ पे देखेंगे √7 और प्लस में √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर में से √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको जो है बारी बारी से अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू a इंटू बी, बटा में यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ बच गया 7 माइनस में 5। फिर प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, अब बट्टा में ये देखिए कैंसिल हुआ यहाँ से। ठीक है, तो 7 माइनस में 5। तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 5 माइनस में 2√35, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, देखिए स्क्वायर यहाँ पर रूट है और स्क्वायर है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको 2 बार लिख करके गुणा कर लीजिए तो ये आंसर, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू इसका इतना ही आएगा। ठीक है, तो 7 प्लस में 5 और प्लस में 2√35, अब बटा में देखिए 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको जो है ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 माइनस से 2√35 बटा में 2। फिर प्लस में यहाँ पे देखिए तो 7 5 12 प्लस में 2√35 और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के रूट में 35 है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या करेंगे कि 2 कॉमन निकालेंगे, 2 दोनों में मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 के पार में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस में √35 और बटा में 2 प्लस में यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे 2, तो 6 प्लस में √35 और बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, 6 माइनस √35 और प्लस में 6 प्लस में √35। तो देखिए यहाँ पे माइनस में √35 और प्लस में √35, ये जब घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और प्लस में 6 बचेगा, 6 प्लस में 6 यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब यहाँ पे जो है आगे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू अगर निकालना होगा तो वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो चलिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए जो दिया हुआ, चलिए यहाँ प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पे 3 प्लस में √7 बटा में 3 माइनस में √7 बराबर में क्या दे दिया, a प्लस में b और रूट में 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि a और b का वैल्यू क्या होगा सो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इतना दूर को ये जो यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे इसका काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या कि इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस में √7 बटा में 3 माइनस √7 और गुणा 3 प्लस में √7 और 3 प्लस में √7। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे माइनस में था तो ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस करके लिखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे मन है तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे बराबर में, नहीं तो इसको क्या करें सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे यानी कि बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसका काम करते हैं।
तो चलिए यहाँ पे देखिए दोनों देखिए प्लस में, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका मन इसको लिखिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 7। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर और माइनस में रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाए 9, और रूट 7 का हो जाएगा 7, और ये कितना 7 ये 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा रूट में 7 बटा में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस में रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा 16, और प्लस में 6 रूट 7 बटा में ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी का यहाँ से। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 16 बटा में 2 प्लस में 6 रूट 7 बटा में 2 बराबर में a प्लस में b रूट 7। ठीक है, यानी आपको इसको जब बार बार बराबर में करते लिखते चलिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये वाला वैल्यू इसका हो जाएगा और ये वाला वैल्यू इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं a बराबर में 16 बटा में 2। ठीक है, काटेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी a का जो मान निकल गया 8। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं यहाँ से, तो इसको हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे b रूट 7 अब बराबर में 6 रूट 7 बटा में 2। तो देखिए यहाँ पे इससे कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे जब b बराबर में 3 रूट 7 अब बटा में रूट 7। ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो b का मान निकल गया कितना 3, यानी कि a बराबर निकल गया 8 और b का मान निकल गया कितना 3 निकल गया। तो देखिए यहाँ पे a और b का जब भी मान निकालना होगा तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न जो दिया हुआ x बराबर में 2 प्लस में रूट 3। तो यहाँ पे बताना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है ना ये स्क्वायर हटा करके इसको ऐसे सिंपल तरीका से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि x का मान जो है हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, x का जो मान हमको दिया हुआ कितना 2 प्लस में रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 बटा x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा में x लिखेंगे। ठीक है, 1 बटा में x बराबर में, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 बटा x हुआ तो इसको भी हम लिखेंगे 1 बटा में 2 प्लस में रूट 3। ठीक है, तो देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कभी पीछे किए थे, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना कर लेंगे इसको, तो गुना में 2 माइनस में, चलिए यहाँ पे इसको नीचे में लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 बटा में 2 प्लस में रूट 3 और इसको गुना करेंगे 1 माइनस में, सॉरी यहाँ जो गुना करेंगे 2 माइनस में रूट 3 से, फिर यहाँ भी 2 माइनस में रूट 3 से। इसको जब 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जैसे उसी तरह से रह जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या 2 का वर्ग माइनस में रूट 3 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे कितना 2 माइनस में रूट 3 बटा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और माइनस में रूट 3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस में रूट 3 और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 1 बटा एक्स का मान हमको यहाँ पे निकल गया है और x का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बटा एक्स का मान निकालना होगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब देखिए x का मान कितना दे दिया 2 प्लस में रूट 3, अब फिर देखिए यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, और 1 बटा एक्स का मान, 1 बटा एक्स का मान कितना आएगा 2 माइनस में रूट 3, यहाँ पे देखिए 2 माइनस में रूट 3। देखिए यहाँ रूट 3 प्लस में माइनस में, तो ये वाला यानी घट गया 0 हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर वर्ग दे दिया जाए, जैसा कि आप क्वेश्चन को देखे थे शुरू में ही कि वर्ग दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे वर्ग दिया रहेगा, ठीक है, ये तो सिंपल वाला था पहले, अब इसी को मान लेते हैं कि अब यहाँ पे वर्ग में दे दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप जो यहाँ तक आपको उसी प्रकार से कर लेना होगा, ये जो लॉन्ग तरीका है। ठीक है, तो आप जो इसको
यहाँ तक इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से, चलिए इसको हम लिख लेते हैं नीचे में, क्या लिखते हैं 2 माइनस में √3 और 4 में से 3 घट गया तो 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू निकाल लेते हैं स्क्वायर पर, ठीक है। तो देखिए अगर स्क्वायर वाला पे वैल्यू निकालते इसको, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे है, तो 2 प्लस में √3 का स्क्वायर, अब प्लस में 1/x का स्क्वायर। तो देखिए 1/x का मान यहाँ पे दे दिया है, मैंने आ गया निकल करके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस में √3 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कि एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और एक बार a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू और b, ठीक है। तो देखिए ये वाला यहाँ तक प्लस में और यहाँ तक देखिए तो माइनस में, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि इसको जब इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। इसको इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, फिर प्लस में यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3। तो सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7 7 7 14, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 7 समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप जो किसी बुक से बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा।